और जो पुराना ईटा है वो ईटा भी इसमें युक्त हो रहा है। इससे दीवार कमज़ोर हो जाएगा, ठेकेदार अपना काम करेगा, पैसा निकलेगा, चला जाएगा। एक नंबर ईंट तो ये नहीं हो सकती है। हालांकि मिस्त्री का जो कहना है, ये एक नंबर ईंट किसी सूरत में नहीं हो सकती है। अगर जो लोग निर्माण के काम में महारत रखते हैं या जो भी लोग हैं राजमिस्त्री, उनको ये पता होगा कि एक नंबर ईंट की शक्ल बता रही है। क्यों विरोध कर रहे हैं आप लोग, क्या मामला है? देखिए, मामला ये है कि मटेरियल ठीक से नहीं दे रहा है। सीमेंट बालू जो रेशियो होता है 4/1 का, वो नहीं दे रहा है, 7/8 का बताया गया है। सेम है। ठेकेदार क्या बना लिया, रुपया 500 का चले गया। लेकिन कैंपस में क्या गेट बन रहा है, देखिए वहाँ कैसा बन रहा है, दिखा पर लाल दिखा रहा है कि बालू है इसमें, सीमेंट का मात्रा कुछ है ही नहीं। ईंट है जो पुराना, जो है ऐतिहासिक है। ये देखिए, इस लगाया जाता है, इस ईंटा को धोकर उसमें लगाया जाता है। नहीं, पुरानी ईंट कहाँ इस्तेमाल हो रही है, कहाँ, वो तो हटाया जा रहा है सर। सही मात्रा में नहीं मिला मटेरियल। दूसरा नंबर, ठेकेदार इसमें साफ बेईमानी कर रहा है। अब मेट्रो के निर्माण ने पटना विश्वविद्यालय की जो पहचान थी उसे शायद खत्म कर दिया है, इसलिए कि पटना कॉलेज के गेट समेत पटना विश्वविद्यालय की जो शताब्दी वर्ष द्वार की खूबसूरती थी वो ध्वस्त हो रही है। लेकिन इस बीच हम आपको एक नई जो बड़ा मामला है वो सामने आ रहा है। यहाँ पर 3 नंबर 2 नंबर ईंट का इस्तेमाल किया जा रहा है। पटना विश्वविद्यालय, यहाँ जो भूगोल विभाग है उसके ठीक सामने यहाँ पर एक नई दीवार बन रही है। यहाँ छात्र जमा हो गए हैं और उनका कहना है कि भ्रष्टाचार इतना ज़्यादा है कि जो रेत वाला बालू है और ये एक जो बालू नॉर्मल बालू होता है उसका मिश्रण करके दीवार बनाई जा रही है, और ये भ्रष्टाचार का सबसे बड़ा मामला है। हालांकि मिस्त्री यहाँ पर काम कर रहे हैं और ठेकेदार की कितनी हिम्मत और कितनी जुर्रत है जो यहाँ पर रखा गया है। यहाँ क्यों रखा गया है यहाँ पर, बताइए आप। उस पे चढ़िए, नहीं होता है। नहीं, इसमें नहीं, इसका नहीं होता है। सीमेंट और बालू का कितना रेशियो रहता है? बालू सीमेंट का 7-8 का है। 7-8 का है। तो छात्र यहाँ पर विरोध करने के लिए आ गए हैं। विरोध करते हैं कैसे? ईंट कितना नंबर है? ईंट देख लीजिए, बजाक देख लीजिए। नहीं, बजाना नहीं है, ईंट कितना नंबर है ये बजाक देखिए ना, कितना नंबर ईंट है? 1 नंबर 2 नंबर, आप मिस्त्री, आपको आइडिया होगा ना? नहीं, 1 नंबर ईटा है। 1 नंबर ईंट है, उसकी शक्ल तो नहीं बता रही 1 नंबर ईंट है वो। बजाक देखिए ना, 1 नंबर ईंट तो ये नहीं हो सकती है। हालांकि मिस्त्री का जो कहना है, ये 1 नंबर ईंट किसी सूरत में नहीं हो सकती है। अगर जो लोग निर्माण के काम में महारत रखते हैं या जो भी लोग हैं राजमिस्त्री, उनको ये पता होगा कि 1 नंबर ईंट की शक्ल बता रही है। इसलिए कि जो पाग होता है, जो जहाँ पकाया जाता है ईटा चिमनी में, उसकी ये कलर नहीं होता, बल्कि वो एकदम लाल जैसा होता है। क्यों विरोध कर रहे हैं आप लोग, क्या मामला है? देखिए, मामला ये है कि मटेरियल ठीक से नहीं दे रहा है। सीमेंट बालू जो रेशियो होता है 4/1 का, वो नहीं दे रहा है, 7/8 का बताया गया है। और जो पुराना ईटा है वो ईटा भी इसमें युक्त हो रहा है। इससे दीवार कमज़ोर हो जाएगा, ठेकेदार अपना काम करेगा, पैसा निकलेगा, चला जाएगा। यही हाल तो वहाँ हुआ था मोरबी ब्रिज पे। सेम है। ठेकेदार क्या बना लिया, रुपया 500 का चले गया। लेकिन कैंपस में क्या गेट बन रहा है, देखिए वहाँ कैसा बन रहा है। ये बालू देखिए, दिखा पर लाल दिखा रहा है कि बालू है इसमें, सीमेंट का मात्रा कुछ है ही नहीं। इसकी निर्माण में जो हो रही है उलटफेर, आमतौर से राजनीति में भ्रष्टाचार होता है, ये विश्वविद्यालय में कैसे हो रहा है? ये तो होगा ही है ना, क्योंकि यहाँ लोग विरोध कर रहे हैं। क्या करेंगे? बोल रहे थे कुछ लोग कि दीवार को गिरा देंगे हम लोग। गिराएंगे ही, जो बाद में गिरेगा वो अभी गिर जाएगा, तो वो फायदा है ना। बाद में मान लीजिए स्टूडेंट वहाँ खड़ा रहेगा, वो गिर गया तो बच्चे छात्र छात्राएं घायल हो जाएंगे, पीड़ित हो जाएंगे, तो उसकी जिम्मेदारी कौन लेंगे? क्या लगता है कौन जिम्मेदार है इस तरह की ठेकेदारी? इस तरह का जिम्मेदार तो ठेकेदार ही हो सकते हैं। और इतना कम, मतलब कि कम मात्रा में सीमेंट मिलाया जा रहा है, इससे अगर कोई स्टूडेंट को क्षति होती है तो इससे पहले तो हम लोग कर रहे हैं, आप लोग विरोध कर रहे हैं। इसलिए कर रहे हैं क्योंकि सही मात्रा में नहीं मिला मटेरियल। दूसरा नंबर, ठेकेदार इसमें साफ बेईमानी कर रहा है। अब पुराना ईटा जितना भी है सब ईटा यूज हुआ जा रहा है। दूसरा नंबर, जो भी आप देखिए, मेन गेट भी सही से नहीं बन रहा है। ठेकेदार इसमें पूरी तरह से बेईमानी कर रहा है। ये है, क्या करेंगे आप लोग? पूरा विरोध करेंगे और फिर से गिराएंगे इसको। ये पूरा पटना कॉलेज में भ्रष्टाचार देख रहे हैं किस तरह चरम सीमा पर जा रहा है। पूरा मिलावट पे मिलावट चल रहा है, इसको कोई देखने वाला नहीं है। जो भी आता है उसको पैसा खिला देता है, इधर कर देता है, उधर कर देता है। कोई भी ढंग का काम नहीं किया जा रहा, पटना यूनिवर्सिटी को बदनाम किया जा रहा है बेवजह। देख, पुरानी दीवार तो बहुत ऐतिहासिक दीवार थी। जी बिल्कुल बहुत ही भ्रष्टाचार हो रहा है। हम अपने मांग को हमारे पटना कॉलेज से, हमारे नीतीश भैया हैं, इस बार काउंसिल मेंबर पे चुनाव लड़ रहे हैं।
हम चाहते हैं कि भैया ये सब सुधार देंगे। ये इतना भ्रष्टाचार हो रहा है कि मतलब कोई देख रेख वाला नहीं है। चलिए चलिए आप दिखा दें कि असल मसला ये है यहाँ पर कि जो ईंट है उसका इस्तेमाल जो हो रहा है वो 2 नंबर या 3 नंबर है। देखिए बालू भी अच्छी क्वालिटी की नहीं है और कहा जाता है करोड़ों करोड़ का टेंडर है। आप देख सकते हैं कि ये जो बालू है वो जो सुर्ख होता है लाल कलर का होता है वो नहीं आपको दिख रहा होगा। और यहाँ पर ठेकेदार जो है नई दीवार बना रहे हैं। जो छात्र संगठन जो छात्र नेता है वो यहाँ पहुंचे और विरोध कर रहे हैं। उनका कहना है कि दीवार भ्रष्टाचार की दीवार अगर पहले खड़ी होती है तो शायद इसमें किसी की जान जा सकती है। इसलिए कि ऐसा ही घटना हाल के दिनों में अभी गुजरात के मोरबी शहर में देखने को मिला था। आप ये कि ये ईंट बिल्कुल भी 1 नंबर नहीं हो सकता है। ये लगने से पहले इसकी स्थिति ऐसी है। और बताइए कि इस तरह से अगर ये ईंट टूट रही है, देखिए ईंट को यहाँ पर तोड़ करके देखा जा रहा है। देखिए किसी भी कीमत पे ये ईंट 1 नंबर नहीं हो सकती है। अगर इस तरह से ईंट का इस्तेमाल होगा, इतना पुराना विश्वविद्यालय है, इतना बड़ा इतिहास है उसका, और इस तरह की ईंट का अगर इस्तेमाल होता है, भ्रष्टाचार इतना ज्यादा बढ़ गया है कि आप देखिए यहाँ इस ईंट का जो इस्तेमाल अगर इस दीवार पे किया जाता है तो क्या स्थिति होगी। और उसके अलावा छात्रों का ये ईंट है जो पुराना जो है ऐतिहासिक है। ये देखिए इस लगाया जाता है, इस ईटा को धोकर उसमें लगाया जाता है। देखिए वॉशिंग किया जाता है इसको, ईटा को फिर लगाया जाता है दीवार में। देखिए लग रहा है कि नया ईटा लग रहा है, हो ही रहा है। तो इसमें कुलपति महोदय का हाथ होगा इस घोटाले में। उनको नाता है पुराना घोटाला करने का। अभी तो चुनाव भी चल रहा है, क्या लगता है मुद्दा? चुनाव में देखिए इसमें जितने भी उम्मीदवार हैं उनसे हम मांग करते हैं कि वो आप ये मांग कीजिए, ये नहीं कि आप बाइक लेके हो हल्ला कर दिए, सो के झूर में चले आए हैं, कुछ बाहरी छात्र आ गया है, बुलेट है, केटीएम है, ये नहीं। लिंग 2 कमेटी के लिए चुनाव लड़िए और जेन्युइन जो मुद्दा है उस पर आप चुनाव लड़िए। तो बड़ा इशू है ये जो छात्र नेता है उसको ये दिखाई नहीं पड़ेगा कि अभी निर्माण हो रहा है। ये देखें हम कैसे निर्माण हो रहा है, कितनी बड़ाई इसमें हो रही है, कितनी गंदगी से काम चल रहा है, किसी का ध्यान नहीं है। सिर्फ क्या है, बाइक से आया सो झुंड लेके, झंडा हुआ, राष्ट्रवाद, फलनाबाद। अरे भाई विश्वविद्यालय की जो दीवार बन रही है वो कितनी उम्र तक चलेगी, ये इंपॉर्टेंट है। ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि लाखों की भीड़ में आ गए जिंदाबाद मुर्दाबाद चलेगी। अभी किसी भी छात्र नेता की हिम्मत नहीं है इस पर बात करने का, क्योंकि उसके जो बड़े आका होते हैं उसकी भी इसमें हाथ होती है। इसलिए अपने आका के डर से इस पर आवाज़ नहीं उठा सकते हैं। उन लोगों का इसमें कमीशन होता है। कमीशन होता है जी, होता ही है। चाहे कोई छात्र संघ हो वो भी बात नहीं उठा सकते हैं। अभी कहाँ गए ये दीवार? सबसे बड़ी बात ये है कि ये वर्षों का ऐतिहासिक दीवार तोड़ दिया गया। ये ईटा ऐतिहासिक ईटा है ये, और इस ईटा की आयु कम हो गई होगी। जब आप नव निर्माण कर रहे हैं तो नए ईट का निर्माण कीजिए और अच्छे ईट दीजिए, ईट 1 नंबर ईट दीजिए। आप बालू देख लिए, सीमेंट देख लिए, और वो जो रेत वाला बालू वो मिलाया जाता है। पता नहीं ठेकेदार तो पूछे, ठेकेदार बोला है ही नहीं। यहाँ पर छात्रों का इल्जाम है कि जो पुरानी ईंट है जो को हम ढा देंगे। तो ये तो भाई छात्र और का मुद्दा है, इसमें हम लोग क्या होगा कि पुरानी ईंट इस्तेमाल करना नहीं, पुरानी ईंट कहाँ इस्तेमाल हो रही है? नहीं इस्तेमाल हो रही है पुरानी ईंट। कहाँ, वो तो हटाया जा रहा है सर। कहाँ हटाया जा रहा है? बाउंड्री को कहाँ ले जा रहे हैं? वो तो पुल वाले लोग। अरे भैया वो नया ईट फूट के नहीं लगता है। देखिए ये नई ईट है, ये नई ईट है। छात्रों का इल्जाम तो जायज है। आप वहाँ पुल निगम का कंटेनर में चले जाएं आप लोग। तो ये कौन बना रहा है? ये पुल निगम वाले बनवा रहे हैं। आप क्या कर रहे हैं? बस देख रेख कर रहे हैं। तो आपके अंदर ये क्वालिटी जांच का ये नहीं है कि भाई आप जांच करेंगे कौन ईंट लग रही है, बालू क्वालिटी कैसी? तो ये वही लोग बताएंगे भैया। नहीं तो आपको आदेश हुआ होगा ना कि आपको डुप्लीकेट इस्तेमाल करना है? ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। आप रोक क्यों नहीं रहे हैं इसको? आप अभी जस्ट तो आए हैं, देखते हैं क्या मैटर। दीवार खड़ी हो गई, आप जस्ट आए। वो मेरा नहीं है बॉस, यहाँ बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं। वो दीवार हमारा नहीं बनाया हुआ है, इधर से बन रहा है जी। इसमें भी तो लगी हुई है। तो इसमें टुकड़ा लगा हुआ है, तो भैया वो कह रहे हैं कि टुकड़ा हम लगा रहे हैं। तो टुकड़ा क्यों लगाइएगा आप? मतलब टुकड़ा मतलब ना घटना कैसे होता है, छोटा मोटा घटना होता है, ठीक है ना? मुद्दा नहीं बनाइए इसको आप। हेलो, इनका
जबकि जब टेंडर होता है तो उसमें ये चीज़ें स्पष्ट होती है कि इतनी क्वांटिटी और इतनी क्वालिटी में चीज़ों का इस्तेमाल होगा, जो मटेरियल इस्तेमाल होगा। पटना विश्वविद्यालय जैसा ऐतिहासिक विश्वविद्यालय है और इसको लेकर के जो छात्र है, देखिए सामने ये विरोध करने के लिए खड़े हुए हैं और छात्रों का कहना है कि यहाँ पर भ्रष्टाचार बड़े पैमाने पर किया जा रहा है और ये विश्वविद्यालय है, नहीं किया जा सकता। हालांकि इस वक्त छात्र संघ चुनाव भी चल रहे हैं और उसको लेकर के छात्र जो है यहाँ खड़े हो गए हैं। नई दीवार बनाई गई है, इसमें नई ईंट के साथ साथ पुरानी ईंट का इस्तेमाल किया जा रहा है। हालांकि तरीका ये होता है कि जो पुराना मटेरियल, जो पुरानी दीवार से चीज़ें निकलती है, उसका अलग से टेंडर होता है, उसे फिर कोई खरीदार उसका होता है। लेकिन यहाँ जो दीवार टूट रही है उसको लेकर के वो तो एकदम जिद पर है कि नहीं हम तो कर रहे हैं। ये आप क्या करवा रहे हैं विद्यालय? ये तो गंदगी, बहुत बुरी बात है ना। जब अभी ये कर रहे हैं, ये दीवार निर्माण क्लासरूम का होगा, नव निर्माण होगा, कहीं वो छत गिर जाएगा तो क्या होगा? भी तो गिर सकती है। वही ना बोले, जी जी वही तो नियमितता बरत रहे हैं। मान लीजिए नव निर्माण होगा छात्रावास का या क्लासरूम का, जिसमें छात्र रहेंगे, छात्र पढ़ेंगे, वो दीवार गिरेंगे, उसमें और अधिक हानि होगा छात्र को। क्या करेंगे आप लोग? दीवार तोड़ देखिए देंगे? का ये हाल है तो अनुमान लगा स्थिति होगा। अब क्या होगा? कहा जाता है पटना विश्वविद्यालय हम लोग विरोध करेंगे और आवाज़ उठाएंगे, इसलिए हम लोग भैया लोग के साथ हैं, सपोर्ट करेंगे पूरा। क्या आगे रणनीति क्या होगी? अगर रणनीतिक ग्रुप से मिल के उनको जानकारी देंगे। छात्रों, जो छात्र संघ के लोग हैं, उनको क्या कहेंगे? उनको कहेंगे कि आप जो बाइक रैली निकालते हैं वो छोड़ के जो जेन्युइन मुद्दा है, आधारभूत मुद्दा है विश्वविद्यालय की, कॉलेज की, उस पर बात कीजिए। वहाँ जाइए, क्या हो रहा है उस पर काम करना है आपको, ये नहीं हो हल्ला नहीं करना है आपको। और आप लिंक दो कमेटी को देखते हुए, जेन्युइन काम होता है वो उस चुनाव लड़िए, आप उसको कामनाएं देते हैं। तो आपने देखा कि जो भ्रष्टाचार का सबसे बड़ा मुद्दा है ने उसको की ईंट इस्तेमाल हो रही है, जो पुरानी ईंट 100 साल पुरानी है उसका फिर से इस्तेमाल किया जा रहा है। तो ऐसे में सवाल ये उठता है कि जो क्वालिटी है, कहीं किसी तरह की घटना घट जाएगी तो इसका जिम्मेदार कौन होगा? ठेकेदार के जो लोग हैं उनका ये कहना है कि हम छोटा जो ईंट का टुकड़ा है वो इस्तेमाल कर रहे हैं और उन्होंने इसे राजनीतिक रूप देने का प्रयास किया। हालांकि वो हमारे सवाल का जवाब नहीं दे सके। सवाल ये उठता है कि राजभवन की इस पर निगाह है या नहीं, जो कुलपति हैं पटना विश्वविद्यालय की उनकी निगाह है या नहीं, जो पटना कॉलेज के हैं प्रिंसिपल उसकी निगाह है या नहीं, या जो छात्र चुनाव लड़ रहे हैं वो इस चीज़ों को मुद्दा बनाएंगे या नहीं बनाएंगे, ये सवाल आज भी खड़े हैं।